अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो जो है स्पेशली वो ईद कुर्बान के हवाले से। ईद कुर्बान के ऊपर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बल्कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं जो कि गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं खुदा की पनाह। प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि उनको ब्लोटिंग हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, पेट सही होने का नाम ही नहीं लेता और उसके आफ्टर इफेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बाद में महीनों तक चलते रहते हैं। तो आज आपके साथ मैं ऐसी चंद टिप्स शेयर करूँगा कि आप जितना मर्ज़ी गोश्त खा लें, जिस हवाले से भी खा लें, आपका गोश्त फ़ौरन हज़म हो जाएगा, आपको कोई भी इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएँगे। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़ेदार है, आप हमारे साथ रहिए। अच्छा, चंद मैं जो टिप्स बताने जा रहा हूँ वो इंतहाई प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के साथ-साथ वो रिसर्च बेस्ड भी है। अच्छा, सबसे पहले जब भी आप गोश्त का इस्तेमाल करें तो उससे पहले आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने गोश्त को 1 या 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है कुछ चीज़ों के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि पाइनएप्पल और उसके अलावा आप पपीता जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अब पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन होता है और पपीता जो है उसके अंदर पेपेन एंजाइम्स होते हैं। अब ये आपके अंदर एंजाइम होते हैं मैदे के अंदर। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ये प्रोटीन यानी कि गोश्त को बहुत ज़्यादा तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप इसका पेस्ट गोश्त के साथ इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो गोश्त है वो फ़ौरन हज़म हो जाएगा और आपको कोई भी किसी किस्म का इश्यू नहीं आएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, वो है या सिरका या लेमन, उसके साथ गोश्त को मैरिनेट करना। आपको पता है उसके अंदर कितने ज़्यादा एक्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि गोश्त को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देते हैं। अब होगा ये कि जितना ज़्यादा गोश्त सॉफ्ट होगा, जितना वो नरम होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आपका जो गोश्त है, वो जल्द से जल्द हज़म हो जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप जो फाइबर्स हैं, मिसाल के तौर पर सब्जियां हैं, जिस तरह खीरा हो गया या और सलाद की सब्जियां जितनी भी हैं जिसमें प्याज हो सकता है, गाजर मिल जाए तो वो हो सकती है। अगर आप खाना खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जितना मर्जी आप खा रहे हैं, अगर आप साथ फाइबर का इस्तेमाल करें, अब फाइबर करता क्या है, वो आपका जो पेट है उसको जल्दी भर देता है, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज कम होती है। उसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिज्म है उसको ज़्यादा एक्टिव कर देता है, ज़्यादा फास्ट कर देता है। तो फाइबर्स का इस्तेमाल यानी कि सलाद, सब्जियों का इस्तेमाल वो बहुत ज़्यादा करें, उससे भी आपके ये मसाइल जो हैं वो बिल्कुल नहीं आएँगे। उसके बाद मैं इससे आगे मूव करूँगा, मैं कहूँगा कि जो गार्लिक है, यानी कि गार्लिक, जिंजर और ज़ीरा, यानी कि अदरक, लहसुन और ज़ीरा जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। अब इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि जो कि फ़ौरन जो आपका जितना भी मेटाबॉलिज़्म है उसको फ़ौरन तेज़ करती हैं। अब इसके अंदर एक तो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंजाइम्स होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब कोई भी इन्फ्लेमेशन है तो वो नहीं होने देंगे। उसके अलावा आपके मैदे के अंदर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का जितना भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बाइल प्रोडक्शन होती है, उसमें जो उसका फ्लो है वो बहुत ज़्यादा कर देता है। अब बाइल प्रोडक्शन से क्या होगा, अल्टीमेटली जितनी भी आपके मैदे के अंदर प्रोटीन आ रही है, जितना भी आप गोश्त खा रहे हैं, उसको जो है वो तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसका इस्तेमाल भी आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप दही का जितना इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च का जितना इस्तेमाल करेंगे, अब दही है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं और काली मिर्च जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म वो भी तेज़ करती है। तो अगर आप उसका पेस्ट भी गोश्त के अंदर डालेंगे, ठीक है, वो जब आप लोग पका रहे हो तो उसका पेस्ट आप गोश्त के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो गोश्त है, जो भी आप खाएँ, वो जल्द से जल्द हज़म हो जाएगा। अच्छा, उसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी आप खा लें, उसके बाद वाक अगर आपकी प्रॉपर होगी, ठीक है? वाक वैसे भी सुन्नत है। अगर आप प्रॉपरली वाक करते हैं, तो फिर जो है वो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका जो गोश्त है, वो जल्द से जल्द हज़म हो जाए। उसके अलावा पोर्शंस के अंदर खाएँ। सही है? पोर्शन से मुराद ये है, अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कितना कम खाएँ? तो मेरा ये मशवरा पोर्शन के अंदर खाने का कि 200-250 ग्राम जो है आप एक टाइम में खाएँ। अगर आप यकदम इकट्ठा सारा गोश्त खा लेंगे, तो उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, ठीक है? आपका वो ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है, उसके अलावा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ठीक है? तो ये मसले हैं जो आ सकते हैं साथ-साथ। उसके बाद पानी का इस्तेमाल आपने बहुत एहतियात के साथ करना है। पानी जो है होता ये है कि जब हम बंदा गोश्त खाता है तो इंसान को बार-बार प्यास लगती है। तो आपने खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले जो है ना, बिल्कुल अपना पेट भर के पानी पी लेना है, ठीक है? ताकि जब आप खाना खाएँ उसके बाद आपको जो प्यास लग रही है वो बहुत ज़्यादा ना लगे। और खाने के 1 घंटे बाद कोशिश यही करें कि आप जो है पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जितने भी आपके गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं वो डिल्यूट होते हैं और उसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पाते और जो आपका गोश्त है वो प्रॉपर्ली हजम नहीं हो सकता। मोस्टली लोग ये भी पूछते हैं कि उसके बाद हमारा चाय का दिल करता है, तो इन दिनों के अंदर जो चाय लवर्स हैं वो ज़रा ग्रीन टी को ज़्यादा प्रेफर कर लें। उसके अंदर जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि गोश्त को जो है वो डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं।
उसके बाद बाकी जब भी गोश्त पकाएँ, तो उसको बहुत अच्छे से पकाएँ। जितना ज़्यादा नरम करके पकाएँगे, उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये चंद टिप्स थी जिनके ऊपर आप अमल करके जो है ईद के जो कमिंग डेज़ हैं, उनके अंदर अपनी सेहत जो है उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आने देंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हैं, तो आपने वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लाइक भी करना है और अगर आपका कोई भी इसके हवाले से क्वेश्चन हो, तो कमेंट ज़रूर ड्रॉप किया करें। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए जो है वो बहुत मायने रखता है, ठीक है? तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो और हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएँ। बहुत शुक्रिया।